सभी कान्हा जी भक्तों को मेरी तरफ से राधे राधे। आज हम बनाएंगे लड्डू गोपाल जी की बहुत ही प्यारी सी ड्रेस। इस ड्रेस को बनाने के लिए मैं आपको बहुत ही आसान सा तरीका बताऊंगी। अगर आपको ड्रेस नहीं बनानी आती तब भी अगर आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखोगे तो आप इसको अपने घर में बहुत आसानी से बना लोगे। इसको बनाने के लिए हमने एक फैब्रिक का पीस ले लेना है। ये मैंने स्पेशल गर्मियों के लिए ड्रेस बनाई है जिसकी चौड़ाई है 4.5 इंच और लंबाई है इसकी 37 इंच। आप 35 से लेके 40-45 आप रख सकते हैं। जितनी ज्यादा रखेंगे तो ज्यादा इसकी प्लेट्स डलेंगी, कम रखेंगे तो कम। अब हमने इसको 3 साइड से फोल्ड करना है। एक साइड से हमने फोल्ड नहीं करना है। जिधर हम प्लेट डालेंगे उस साइड से फोल्ड नहीं करेंगे। 2 चौड़ाई वाली साइड से फोल्ड करना है और एक लंबाई वाली साइड से हमने फोल्ड करना है। एक लंबाई वाली साइड हम रहने देंगे जिधर हमने प्लेट्स डालनी है। इस तरह से हमने 3 साइड से फोल्ड कर देना है। धीरे धीरे थोड़ी सी कन्नी 2 बार फोल्ड करनी है। पहले एक बार फिर दूसरी बार फोल्ड करके हमने सिलाई लगा देनी है। इस तरह से हमने 3 साइड से फोल्ड कर दी है। अब हमने लेस ले लेनी है। मैंने इसी के साथ की मैचिंग लेस ली है। आप कोई भी जो भी आपको पसंद हो वो लेस यूज कर सकते हैं। हमने इसके नीचे नीचे घेरे पर ही इस लेस को लगाना है। आप कोई भी लेस यूज कर सकते हो जो भी आपको अच्छी लगे। इस तरह से हमने ये लास्ट तक नीचे घेरे पे लेस लगा लेनी है। इसके बाद हमने इस तरह से प्लेट्स डालनी है। दोनों साइड से फैब्रिक को पकड़ना है दोनों हाथों से और थोड़ा थोड़ा आगे करके रखते जाना है। इस तरह से ये नीचे और ऊपर से बराबर बराबर पकड़ेंगे और आगे रख के इस तरह से धीरे धीरे सिलाई लगाते जाएंगे। आप बहुत ही धीरे धीरे प्लेट्स डालें ताकि वो एक बराबर डलें। बिल्कुल हमने ये ध्यान रखना है कि ऊपर और नीचे से बराबर फैब्रिक को पकड़ना है और थोड़ा सा आगे करके हमने रखते जाना है। अगर आप से एक बराबर प्लेट्स नहीं डलती तो आप इंच टेप से निशान लगा के भी प्लेट्स डाल सकते हैं, लेकिन प्लेट्स एक बराबर डलनी चाहिए। इस तरह से हम लास्ट तक प्लेट्स डाल लेंगे। ये मैंने डोरी बनाई है। डोरी के लिए हमने ये 2.5-3 इंच चौड़ा और लंबा फैब्रिक लेना है और इसको इस तरह से करके हमने सिलाई लगा देनी है। थोड़ा सा हमने आगे से फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने से ये होता है कि जब हम इसको सीधा करेंगे तो हमारी सिलाई इसके अंदर नजर नहीं आएगी और बहुत ही अच्छा लगेगा। इस तरह से देखो अंदर बिल्कुल भी सिलाई नजर नहीं आ रही है। बहुत ही प्यारी सी ये डोरी बन गई है हमारी कान्हा जी की ड्रेस में डालने के लिए। अब हमने ऊपर से नाप कर लेना है। ये हमारे 4.5-5 के करीब है। अब हमने एक और फैब्रिक लेना है जिसकी चौड़ाई मैंने 1.5 इंच के करीब ले ली है और लंबाई हमने इतनी लेनी है कि दोनों साइड हमारी आधा इंच बच जाए, शुरू में भी और लास्ट में भी। अब हमने इस तरह से इसको सिलना है। शुरू में भी फोल्ड करना है और लास्ट में भी फोल्ड कर देना है। इस तरह से इसको लास्ट तक सिलने के बाद अब हमने डोरी को लेना है और इसके अंदर रख के जो हमने नेफा सा बनाया उसको इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा के नेफा बना लेंगे। और सिलाई लगाते समय इस बात का हमें ध्यान रखना है कि सिलाई हमारी डोरी के ऊपर ना लगे, क्योंकि अगर डोरी के ऊपर हमारी सिलाई लग जाएगी तो हम इसको ढीला और टाइट नहीं कर सकते। डोरी को हम आगे पीछे नहीं कर सकते अगर ऊपर सिलाई लग जाएगी तो। इस तरह से हमारा बहुत ही प्यारा सा घेरा बनके तैयार हो गया है। अब हमने एक और फैब्रिक का पीस लेना है चोली के लिए, चोली बनाने के लिए। इसकी लंबाई चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ। ये 8 इंच लंबा और 2 इंच चौड़ा है। अब हमने इसको इस तरह से फोल्ड करना है। इस तरह से फोल्ड करके इस पे सिलाई लगा देनी है। चाहे तो आप उल्टा करके सिलाई लगा के भी इसको सीधा कर सकते हैं, या आप इस तरह दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा फोल्ड करके भी इस तरह भी सिलाई लगा सकते हैं। लास्ट तक सिलाई लगाएंगे। ये मैं चोली घेरे के साथ जोड़ूंगी। अगर आपने घेरे के साथ नहीं जोड़नी, सिर्फ अलग से चोली बनानी है तो इसके नीचे आप डोरी भी लगा सकते हैं। अब हमने इसी के साथ की लैस इसके एक साइड लगा देनी है। इस तरह से लैस लगा देंगे।
अब लेस लगाने के बाद हमने इसको इस तरह से फोल्ड करना है, नीचे से दोनों बराबर रख के 1 इंच के करीब हमने निशान लगा के वहां से जोड़ देना है। हल्का सा फैब्रिक एक साइड से उठा के दूसरी साइड रखना है, जोड़ के थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का ऊपर करके हमने 1 इंच तक सिलाई लगा देनी है। ये हमारी चोली बन के कंप्लीट होगी है। आप चाहें तो इसके नीचे डोरी लगा के सिर्फ इसी तरह से चोली भी डाल के घेरे को लगा सकते हैं, नहीं तो आप घेरे के साथ भी इसको सिलाई कर सकते हैं। मैंने बिल्कुल सेंटर में रख के यहाँ पे इसको सिलाई कर लेनी है। चाहे तो आप सेंटर में चौक से निशान लगा के चोली को साथ सिल दे। इस तरह से हमारी बहुत ही प्यारी सी ड्रेस बन के तैयार होगी है और बहुत ही आसान तरीके से, सिंपल तरीके से आप इस ड्रेस को अपने घर में बना सकते हो। और थोड़े से ही आपके अगर सूट में से भी कपड़ा बच जाए तो आप ये कान्हा जी की ड्रेस तैयार कर सकते हो। अभी मैं आपको कान्हा जी को डाल के दिखाऊंगी। इस तरह से गले से हम सिंपल तरीके से डालेंगे और बाजू के नीचे से घुमा के डोरी को पीछे जाके कमर पे बांध देंगे। इस तरह से बहुत ही प्यारी सी हमारी ड्रेस बन के तैयार होगी है। बाय फ्रेंड्स, राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।